माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 का हल करेंगे। इस प्रश्न में रेखीय समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल, ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस संबंध में प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, इस प्रश्न के अंदर कुल 3 पार्ट है, 1, 2, 3। इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रत्येक के अंदर दो समीकरण दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। उनकी तुलना करके आपको पता लगाना है इनसे बनने वाली रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, ये आपको पता लगाना है। पहला जो है समीकरण ये है कि 5x - 4y + 8 और 7x + 6y - 9, ये दो समीकरण है। ये दोनों जो इक्वेशंस है, इनसे जो ग्राफ के ऊपर रेखा बनेगी, ग्राफ आप जानते हो इस तरह से ग्राफ होता है जिसके अंदर एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस वाई होता है, माइनस वाई होता है। इस पे जो रेखाएं बनेगी इस समीकरण के द्वारा, वो 3 प्रकार की रेखाएं होती है। एक प्रतिच्छेद करने वाली होती है, एक समांतर रेखाएं होती है और एक समपाती रेखाएं होती है। प्रतिच्छेद यानी कि जैसे मान लीजिए यहां से एक रेखा आपने ये खींची और एक रेखा जो है आपने ये खींची, तो ये क्या यहाँ पर प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं आपस में जब इंटरसेक्ट कर जाती है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं कहलाती है। ये कब बनती है? ये तब बनती है जब ये जो ये समीकरण है, इनका जो फर्स्ट है ए और बी और सी, ये 3 इसके जो है गुणांक होते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी ए का मतलब इसमें 5 है, इसमें 4 है, बी का मतलब, और 8 है इसका मतलब। ठीक है, ए बी सी। इसमें ए और बी अगर समान नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो रेखाएं क्या होती, प्रतिच्छेद करती। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, समांतर वाली, यानी रेखाएं जो है वो कैसी होगी, ये जो आपका ग्राफ है इसमें 2 रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो समान होगा। ये जो डिस्टेंस, अंतर का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन दोनों के जो अंतर है ये दोनों का आपस का वो समान, ये समांतर कहलाती है। समांतर रेखाएं तब होती है जब ए और बी तो समान हो, यानी ये दोनों 5 और 7 और ये भी 5 और 7 हो, लेकिन ये जो सी है ये नहीं मिलता हो, तब ये समांतर आती है। और एक होता है कि जब तीनों मिलते हैं, ए बी और सी जब मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस, यानी संपाती जिसको बोलते हैं हिंदी में, सपाट बोल सकते हैं। इत्तेफाक से अनुरूपता होती है उसके अंदर, एक जैसी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये रेखा है इसके ऊपर दूसरी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटल रेखा है। जब तीनों समान होते हैं तो कोइंसिडेंटल होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इन प्रश्नों का आराम से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं और इसको C1 बोलते हैं। और नीचे वाला जो समीकरण है दूसरा नंबर का, उसमें क्या होता है, 7x है, ये क्या है, इसमें A1 5 है, B1 4 है, -4, ठीक है, B1 -4 है और C1 जो है वो 8 है। और नीचे वाला समीकरण है इसमें A2 बोलते हैं इसको, ठीक है, तो A2, और ये क्या होता है, B2 और C2। तो A2 क्या होगा, इसमें 7 है, ओके, B2 कितना है, 6 है, और C2 कितना है, -2 है। ये आपकी पहचान दे दी हमने इनको, ठीक है। ये जितनी भी इसके अंदर समीकरण के टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमने नाम दे दिए, A1 B1 C1, और ये है A2 B2 और C2। तो यानी कि आप जो है यूं कर दीजिए, इसको यूं कर दीजिए, यानी A1/A2 मतलब 5/7, B1/B2 में -4/6 और C1 और C2 यानी 8/8। अगर अभी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड यानी 5/7 और -4/6 अगर असमान हो, 5/7 -4/7 जो है, अगर ये असमान हो, नहीं यानी नॉट इक्वल टू, देखिए समान नहीं है ना, ये 5/7 है, ये -4/6 है, इसको काटने के बाद भी क्या होगा, ये -2/3 हो जाएगा, तो भी समान नहीं होगा। इसमें कहीं आपस के अंदर समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, इसे नॉट इक्वल टू A1/A2 is not equal to B1/B2
इसीलिए ये जो रेखा क्या होगी, पत्ती छेद करती है। इसकी जब रेखाएं आप ग्राफ के ऊपर खींचोगे तो इस प्रकार की होगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी इसका एक हल हो। इस समीकरण का देयर विल बी वन सॉल्यूशन, जो यहाँ पर होगा, ये जहां पर भी आएगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन होगा। इसका उत्तर आपका यही हो गया, देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए इसका आंसर हमने यहां भी लिखा है, नहीं मिलती है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन है एंड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट द एग्जैक्टली पॉइंट, इसलिए ये प्रतिच्छेद करते हैं। इसको भी आप खोज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका पार्ट 2, वही प्रश्न है। यहां पर A1 कितना है, 9, ठीक है, A1 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। अब देखिए पहले इसको आप छोटा बना लीजिए, कर सकते हो तो। देखिए इसको आप काटेंगे, 9 को 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो भी 1/2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये जो है आपकी 1/2, 1/2 और 1/2 हो जाएगी, यानी तीनों बराबर हो गई। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑल आर इक्वल। जब तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कोइंसिडेंस, ये लिखा है कोइंसिडेंट यानी कि ये है संपाती है। मैंने आपको बताया था संपाती रेखा कैसी होती है, ये आपका ग्राफ है, इसमें जो है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चल रही है। ये रेखा एक आई, ये वाला समीकरण जो आया, इसकी रेखा ऐसे बनी, दूसरे समीकरण की भी ऐसे ही बनी, इसके ऊपर ये हो गई सेम, मतलब आप यूं लिख सकते हैं इसको, सेम रेखा हो गई। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। ये जो है ये कोइंसिडेंस है, इसके लिए मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके हल अनेक होंगे, इसके कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हल सकते हैं। किसी यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ भी, कितनी लंबी हो सकती है रेखा, कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसीलिए ये जो समीकरण है ये कैसे कहलाएंगे, ये संपाती इक्वेशंस हैं, यानी कोइंसिडेंट इक्वेशंस, ठीक है। ये हल हो गया। पहले वाले में क्या था, वो प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्ट करते थे, उसका एक ही हल था। यहाँ पर अनेक हल हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोइंसिडेंस ऑल आर इक्वल, ठीक है। अब आप आइए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है, A1 6, A2 2, B1 3 और B2 कितना है -1। देखिए -y यानी -1 हो गया, और C1 है 10 और C2 कितना है 9। अब देखिए आपस में कहीं कटता है क्या, देखिए ये तो कट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया 3/1 और 3/-1 और 10/9। अगर ये इस तरह का आया है तो ये क्या बना, देखिए 3/1, ये -3 मानिए, ये भी -3 है, ठीक है, ये -3 है, यानी -3। अब -3/1 को आप जो है 3/1 लिख सकते हैं, यानी ये दोनों तो बराबर है, दीज आर इक्वल्स, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 बट C1 C2 इज नॉट इक्वल। इसमें क्या ये दोनों इक्वल है और ये नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन हुई। इस कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं, तीसरा नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा जो बनेगी वो समांतर बनेगी, यानी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेखा बढ़ेगी। यानी आप ग्राफ के ऊपर ऐसे रेखा बढ़ाओगे तो इस तरह से बढ़ेगी। पैरेलल का मतलब है दोनों जो रेखाएं हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान होगा हर तरह। यानी जो पॉइंट दोनों के बनेंगे वो आपस में ये कभी रेखा ही मिलेगी नहीं। जो प्रतिच्छेद वाली रेखा मिल रही है एक जगह, जो प्रतिच्छेद वाली रेखा थी वो एक जगह मिल रही थी, एक उसका सॉल्यूशन हुआ। दूसरा जो हमने देखा कोइंसिडेंस यानी संपाती, वो रेखा अनंत जगहों पे मिल रही है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा है, तो उसके अनंत हल हो जाएंगे। और तीसरा जो ये आया पैरेलल, ये क्या है कि कभी नहीं मिलेगी,
दोनों जगह एक ही रफ्तार से एक ही साइड के अंदर एक ही डिस्टेंस के साथ चलती रहेंगी तो इनका आपस में मेल कभी नहीं होगा, और इसका आपस में मेल नहीं होगा तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। यानी ऐसा समीकरण कभी हल नहीं किया जा सकता। क्यों? ये जो समीकरण है, ये जो आपके इक्वेशंस है, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए ये समांतर पैरेलल कहलाएंगे और इसका जो है दे विल बी नो सॉल्यूशंस। क्लियर? देखिए यहां पर ये आपका आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं। लिखा है pairs of equations given in the question are parallel to each other and the lines never intersect each other at any point and there is no possible solution for the given pair of equations। इसीलिए ये हो गया पैरेलल। क्लियर? तीनों के आंसर आपको आ गए। Thank you my dear student. Please like and subscribe